आदरणीय जनता जनार्दन, आप सभी लोगों के समक्ष राग ढोला में रत्नागढ़ की लड़ाई आप सुन रहे हैं। राजा नल आज जब 2 घंटे के लिए सैर करने के लिए चल देते हैं, तो आज जब बछेड़ा को आसमान में उड़ाया तो जा करके शहर रत्नागढ़ में पहुंच जाते हैं राजा रतनपाल के चमन बाग में। और इधर राजा नल के भांजे की बारात जो थी बंगाल शहर के लिए जो जा रही थी वो जिंदमणि पर थी। कहना पड़ा, क्या कहना पड़ा? हाल बता मैं तुम्हें समझा मैं, ए भैया ध्यान देने की बात। और राजा नल पहुंचे जाए के हैं आज रत्नागढ़ में, दद्दा हमारी ध्यान देने की बात। तो चमन बाग में कहना पड़ा, क्या कहना पड़ा? क्यारी क्यारी खिली थी बाग में अजब बहार, फूल फूल कर फूल भी लुटा रहे थे प्यार, गेंदा गुलाब मोतिया जूही। उस बाग में फुलवारी थी, कैसी? बताते हैं, बताओ। गेंदा गुलाब मोतिया जूही, गुल मेहंदी गुलाब बांस गुलनार, दाऊदी दोपहरिया मरवा के तुकी, फूल हजारा हार सिंगार, फूल हजारा हार, फूल हजारा हार सिंगार, फूल हजारा हार सिंगार। ए भैया, कलंगापन सुतिया मौल श्री, करनैल कामिनी सदा बहार, माजती माधवी जवा झिली, केवड़ा मोगरा पपी अनार, केवड़ा मोगरा पपी अनार, बड़ा मोगरा पति अनार के, बड़ा मोगरा पति अनार। ऐसी फुलवारी है चमन बाग में। पचरंगा चंपा, पचरंगा चंपा सूर्यमुखी, झिलमिली मारुति नौरंगा, चांदनी कुमुद दौना लाला जल तरंग, चमेली चौरंगा जल तरंग, चमेली चौरंगा तरंग चमेली चौरंगा, जल तरंग चमेली चौरंगा। गुल प्यारी गुल शब्बो गुड़हल, गुल चीनी गुल फनूस बेला, सेवरा निवाड़ी मदन मान, गुल केली कुंद कमल केला, गुल केली कुंद केला, गुल कंदी कमल केला, गुल कंदी कमल केला। नीले पीले सांवल गोरे, चित कबरे रंग बिरंगों के, हम नाम गिनाएंगे क्या क्या थे, फूल हजारों किस्मों के थे, फूल हजारों किस्मों के थे, फूल हजारों किस्मों के। हाँ मेरे प्यारे, इधर जब राजा नल आज पहुंच जाते हैं रत्नागढ़ में उस चमन बाग में, तो ऐसी फुलवारी थी। तो आओ हाल बता मैं राजा नल के, बगिया मैं जब पहुंचे नल सिंह जवान, आओ बड़ी तो दोपहरी के मारे, आओ आओ थकन आई गई राजा नल को, बछेड़ा छोड़ी दो बाग में आज। छोड़ दो बछेड़ा है बगिया में। और मेरे प्यारे भाइयों, वहां पर एक मंदिर मठिया बनी हुई थी, तो
गर्मी के मारे परेशान थे, दोपहरी का समय था। मन में विचार किया कि चलो थोड़ी देर इस मठिया में आराम करते हैं। तो आराम करने के हैसियत से आज राजा नल मेरे प्यारे भाई उस मढ़ी में सो जाते हैं। जब मठिया में सो जाते हैं तो इधर राजा रतनपाल की जो बेटी थी चित्ररेखा, वो रोजाना डोली में बैठकर कहारों के साथ में पूजा करने के लिए आती थी उस मंदिर में। तो आज भी वो बेटी पूजा करने के हैसियत से जब चली है तो मेरे प्यारे भाइयों कहना पड़ा, आओ सज बज के का बैठी है डोली में, मेरे भैया सुनाओ हमारी बात। केती सुतरी ही बा चित्ररेखा, बतावे केती सुतरी ही। हाँ बताओ। सुन ले जाना है धोई के हुई गई ठाड़ी, ऊपर पहने ब्लाउज साड़ी, मुरगट अंगिया जरत किनारी, पटिया सांचे में ढारी, छल्ला छाप आरसी पहने, छे मोती नौ झमिया, मूंग फरी सी बनी उंगरिया। एती सुतरी जाना है धोई के हुई गई ठाड़ी, ऊपर पहने ब्लाउज साड़ी, मुरगट अंगिया जरत किनारी, पटिया और सांचे में ढारी, छल्ला छाप आरसी पहने, छे मोती नौ झमिया, मूंग फरी सी बनी उंगरिया। चौहार हमें लगु दी खगवारो, चौकी को झम्पर रोज कनारो, सारा रे चुन चुन पैनी, फिर देखत की बैयर सुतरी, घुम कमान कटीली बनी, कजरा के सुर है न्यारे न्यारे। लली को नाए बनो सिंगार, लली को नाए बनो है सिंगार, लली को नाए बनो है सिंगार। नाक सुआसी मुंह बटुआ सो टूड़ी बनी है शंकर पारो, पेटो बनो है लली को जयपुर की थारी। नाक सुआसी मुंह बटुआ सो टूड़ी बनी है शंकर पारो, पेटो बनो है धन को जयपुर की थारी। औ कमरिया दीना दीना बल खाए, नतुनिया चवे जगा लखौ जाए। जापानी सी पतरी हरदी ऐसी पियरी, जापानी सी पतरी हरदी ऐसी पियरी, लालिया के सिर रतनारे के। आज मेरे प्यारे भाइयों चित्ररेखा जब सजबज करके तैयार हो जाती है, डोली में बैठ जाती है, तो आज कहार लोग डोली को लेकर चलते हैं पूजा करवाने के लिए उस चमन बाग के लिए। तो हमने कहा चंचल चपल नयन मृग लोचन, पटिया साचे में ढारी, अरे पटिया साचे में ढारी, लली की चितवन लगी रही प्यारी रे। जे चंचल चपल नयन मृग लोचन, पटिया साचे में ढारी रे, पटिया साचे में ढारी, लली की चितवन लगी रही प्यारी रे। अरे काश्मीर को जा करिया पहने, आओ धुआं धार की देखो रे है चुनरिया, लली के सिर रतना रे केस। लहर लहर लहरा चिड़ैया पुरवैया की मारी रे, औ केरा कोसो बनो लौदरो मुदरी भरन करे हैया रे। और तीन तीन लोरा खाए डोली में बन जाए नागिन कारी रे, कुशल करे भगवान लली की अभय उमरिया बारी रे।
चली भये सुना भैया क्या बात भैया। आओ थोड़ी देर कहे बीच रसा में कहार डोला लेके पहुंचे हैं बगिया में आज। अब जहाँ पे मठिया ही मेरे भैया आओ वहीं पे डोला रोकी दो जाए। आओ एक लंगट आओ जब कहार जे हटी गए ललिता बल करी डोला मैं तैयार। हाँ मेरे प्यारे भाइयों, आज डोला में से निकल करके और जैसे ही मंदिर में बढ़ती है तो वैसे ही आकाशवाणी होती है कि यह बेटी, मंदिर से आवाज आती है कि यह बेटी चित्ररेखा, अरे जिस पति के लिए, जिस राजा नल के लिए तू पूजा कर रही थी मेरी, आज वही तेरा पति इस मढ़ी में सो रहा है, इस मंदिर में सो रहा है। तई हौले हौले जब अकेला बढ़ी गई मंदिर में घुसी गई चली है जाए। भैया ध्यान रे देल किया बात। आज राजा नल को जब देखो चदरा ओढ़े सो में तो हिम्मत ना पड़े चित्ररेखा की एक का महतारी की आवाज आई, यानी शक्ति की आवाज जब सुनी तो ऐसी आवाज को सुनकर के हिम्मत बांध के और एक चदरा खूट खींच दो कहना पड़ा। अरे हाल बता मैं तुम्हें हम समझावे मेरे भैया ध्यान दे लगिया बात। भैया हाँ मेरे प्यारे भाइयों, आज जैसे ही जा करके चदरा खूंट जब खींच दो चित्ररेखा तो राजा ने झपट गुड़ बैठे तेगे हाथ गाओ। एक का जब निगाह देखोगे जो तो बैर बानी तो कहने लगे अगर कोई मर्द होता मेरे सामने तो मैं उसका धड़ से सिर काट देता, तू जनानी पड़ गई इसलिए मैं तुझे क्षमा करता हूं। कैसो जगाए दयो तुमने मोह कहो और हमारी सुनाओ लगाए के ध्यान। और तबहे चित्ररेखा बोलन लागी कि मेरे सुनाओ गले के हार। कौन ताओ दे सके तुम ताओ परदेसी हो रहने वाले। ए परदेसी कैसे हिया तुम गए हो देखो आए। ए परदेसी अरे तुम कहाँ के रहने वाले हो और इस चमन बाग में कैसे आए हो? तुम क्या करो, तुम्हारा क्या मतलब है? बात ये है कि ये मेरा चमन बगीचा है, ये बाग जनाना है और इस जनाने बाग में किसी मर्द को आने की इजाजत नहीं है। तो क्या और मैं यहाँ रोजाना पूजा करने के लिए आती हूँ, तुम आकर इस मंदिर में सो गए हो। कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हो? तो तुमने क्या इसमें जनाना बोर्ड लगा रखा है कि जनाना बगीचा है? हाँ बोर्ड लगा हुआ है, तुमने देखा नहीं, ध्यान नहीं किया तुमने। अच्छा नाम तो बताए दो विदेशी अपनो ग्राम बताए दे। क्या बात है? अपनी अटल भूमि को मोकाओ बतलाए दिया हाल। तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ के तुम रहने वाले हो? हम? हाँ देखो हमारा नाम है राजा नल। राजा नल? हाँ हमारा नाम राजा नल है और हम देश नरवर के रहने वाले हैं। हमारे पिता का नाम प्रथम है और माँ का नाम मंजा है। ठीक, अब इधर कहाँ के, कैसे यहाँ कैसे आ गए तुम? अरे हम दोपहर का टाइम था, हमने कहा थोड़ी देर बगीचे में तफरी कर ले यहाँ, तो इसलिए हम चले आए तुम्हारे बगीचे में। हमने कुछ तोड़ा ताड़ा तो नुकसान तो किया नहीं है और हम जा रहे हैं जरा शादी में जा रहे हैं। बारात में जा रहे हो? हाँ। कहाँ जा रहे हो? जा रहे हैं बंगाल के लिए। बंगाल के लिए जा रहे हो? हाँ शेर बंगाल के लिए जा रहे हैं और हमारे भांजे की बारात है, वो देखो छोड़कर हम आए हैं जरा सैर करने के लिए यहाँ। अच्छा सैर करने के लिए आए थे तुम? हाँ तो इसलिए यहाँ आराम कर रहे हो? आराम कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, जब राजा नल का नाम सुना तो आज चित्ररेखा कहने लगी क्या
चोरी तो का छोरा मेरे रसिया मोलाए चलिया ए रंग रसिया अरे तो चल सासुल के छुआई दियो पाए। ए महाराज, हाँ अरे आपके ही नाम से मैंने आज तक पूजा करी है इस मंदिर में, और इसलिए एक काम करो, या तो मुझे चोरी चोरा लिवा चलो और चल करके अपने घर पर सासुल के 5 छुआ लियो, हुई भंवरियां डाल लियो। हम ऐसा काम नहीं करते हैं। या फिर आप हमसे विवाह रचा लो, मैं अपने पिताजी से कह के और शादी आपसे कर लूंगी। ना हमें विवाह नहीं करना कि हमारे घर में रानी नहीं तो विवाह करेंगे तुमसे। तुम्हारे अरे पिछेला रसिया तुम्हारे ही सुन ले कारण, अरे का महीना जा मंदिर में पूजे है सालीगरा। बारह बरत इतवार मैंने राखे, 12 बरत इतवार मैंने राखे, आओ धस गंगा मैं जाओ बे आई, मेरे रसिया सुनाओ लगाए के रसिया तुम ही मैं बसत मेरे प्राण, मैं बारी रही तब लो खेली बच्चन मैं, सजना हो गुड़ियान को खेल, आओ जवान भाई मती हुई गई बाबरी जाओ, जुबना डांटे मेरो डंडी है ना। मेरी पक गई जमुनिया जे रसमय भरी गई, सजना तुम बिना कोई तुरैया नाय, मेरी भरी तो नवैया बिलखै जो बनु की, आओ जाको कोई है कि भैया नाय। मेरे तनमय मनमय बलमा दो नयनानमय, तनमय मनमय बलमा दो नयनानमय, मेरे रसिया तुम ही मैं बसत मेरे प्राण। अरे जोड़ रही हूँ हाथ मैं पड़ती हूँ पैया, बलमा मान जाओ कहीं मिली आज, आओ चली आओ बेहौला चल के रचैया, मैं पिता अपने सहे कह दूंगी आज। हाँ मेरे प्यारे भाइयों, आज इधर बार बार समझाते हैं, जब बार बार समझाते हैं राजा नल की हम शादी नहीं करेंगे, और हम तो आए हैं थोड़ी देर आराम करने के लिए, हमें न चाहिए कौनाए चाहिए, हमारी सुनो चित्तर रेखा बात, और हमारे घर में तो नारद अभियंती, अब 12 से ज्यादा सुतरी हो रहा तुम आओ, और एक काम करो क्या? हमें तुमसे विवाह नहीं करना है, और तुम जाओ अपने पिताजी से ये कह दो जा करके कि हमें शादी नहीं करनी है। बार बार समझावे चित्तर रेखा, ए दुल्हा भाई कछ बिगड़ो है ना, और अगर जो मान जाओ कहनो हमारो, महाराज एक काम करो चल के मेरे साथ में चलो, और मैं अपने पिताजी से कह दूंगी, और देखिए शादी रचाए लूंगी, और आपके एक नाम से मैंने आज तक पूजा करी है, मंदिर में शालिग्राम पूजे। अच्छा पूजा करी, चाहो कुछ करिए, हमें इससे क्या मतलब, हमें शादी वादी नहीं करना है।
हमारे घर में देखो रानी दमयंती बड़ी खूबसूरत है, तुम तो फिर रही हो इसे कहाँ से मानो कहना मेरे बलमा हजारी जी, मानो कहना मेरे बलमा हजारी जी, रसिया तुम बेहुला रचाए लेगा। आओ बहुते रोक समझाओ चिंता देखा नहीं, आओ नल की समझ में आई है ना। इधर मेरे प्यारे भाइयों, जब बहुत देर हो जाती है, आज राजा नल और चित्ररेखा वो बातचीत करते तो जो कहार खड़े हुए थे दरवाजे पर, उनमें आपस में सलाह करने लगे। लौड़िया रोज तो नेके देर में पूजा करके लेकर आओ थी मंदिर में से, और आज पता ना जने इतनी देर काहे लगी है आए। सो एक कहार बढ़ के अकेला जैसे उजकन लागो, राजा नल की निगाह पर यही आओ झट्टे तेगा सूती लो है नल है, झपट के मारी दहिया तलवार। जैसे तेगा सूट के मारो, सो मेरे प्यारे भाइयों मूल कट के एक घाई गिरो। दूसरे हम देखो दूसरो अकेला बढ़ियो कहाँ लो जौका हुई हो भैया कैसो का हुई हो। दूसरो जब कहे अकेला बढ़ी गो, ताओ नलनाए बाहू गौ डारो मार। आओ तीसरो कहार जब मार दयो गए। मेरे प्यारे भाइयों एक एक करके जब तीनों गए, तीनों भैया को मार डारो आज राजा नल ने। और तई चौथो बाने देखो सो भाट ठाड़ो भाव। अब जब भाट ठाड़ो पहुंचियो जहां पर राजा रतनपाल का दरबार लगा हुआ है, मेरे प्यारे भाइयों, जहां लगी कचहरिया रतनपाल की, और भारी लागी रहे दरबार। खुटी न पर मैना बोले, आओ तोता जपत राम के नाम। गली चाटा शमीर के, और जिनमें मुरवंतक पैर समय आए 60 हाथ के सिंहासन पे बैठे रत्नागढ़ के महाराज। हाँ मेरे प्यारे भाइयों, आज राजा रतनपाल जहां पर दरबार में बैठे हुए हैं, तो आज वो कहां जा करके पहुंच जाता है और कहने लगा महाराज गजब हुई है, महाराज गजब हुई है। क्या गजब हो गए? अरे राजा साहब बात ऐसी है कि रोजाना तो चित्ररेखा बेटी जाती थी पूजा करने के लिए, तो 5-10 मिनट में पूजा करके निकल आती थी। हाँ। लेकिन आज ऐसा कोई परदेसी उस मढ़ी के अंदर सो रहा है कि जिस परदेसी के साथ में आज तुम्हारी बेटी बड़ा ही ऐसो आराम कर रही है। खामोश बैठ, क्या बात करता है खाम खा के मेरी बेटी के लिए दोष लगाता है। मेरी बेटी रोजाना पूजा करती है। ऐसा नहीं है महाराज, बात जो मैं कहता हूँ सही कह रहा हूँ। देखिए मेरे 3 भैया जो हैं, जब जा करके हमारे एक भैया ने देखा और देख करके जब उस पर हमला किया, तो उसने एक भैया मारा, फिर दूसरे को मारा, हमारे 3 भैया को मार डारो। खोपड़िया कतई अलग कट डारी, हम तो चपरे चपरे बची है तो भाज के आई है। और हमने तुम्हारे ढिंगे आगे राजा साहब खबर कर दई, और ना मानो चल के देख लो, बड़ो जलैया है, बड़ो लड़ैया है। अच्छा और का जब है बात सुनी है आज मेरे प्यारे भाइयों, और तब है गुस्सा गई बदन में छाए। 500 जवान लय हैं आज राजा रतनपाल में, और चली भय हैं बगिया कौराम। हाथी सजाए लो रतनपाल ने, ए भैया लोहिया जाल लो धरवाए, और जाल लोहिया धर के हाथी पे, और पहुंचे हैं बगिया में जाए। चारों तरफ से जब बगिया घिरवाए लियो, 500 जवानों ने जब आर्डर लगवाए दो, और जब है जा करके राजा नल ने देखो, अरे जाओ तो बड़ो गजब हुई हो। सो तुरंत है राजा नल ने तेगा सूती लो, झपट के तेगा सूती लो राजा नल ने। ए भैया ध्यान देने की बात, 500 जवान टूट पड़े राजा नल पे, और झगड़ा होने लगो है बगिया में आज।
आओ अरर सारा तेगा चल रहो मेरे भैया बगिया के बीच। राजा नल ने जान ली कि अब तो जो 500 एक दफे में हम पर टूट पड़े, तो कहना पड़ा। क्या कहना पड़ा? आओ हाल बता मैं हम तुम्हें समझा मैं, आओ राजा नल मेरे भैया बगिया मैं, करे हैं तत्ता का उनसे काम। आओ एक लंगा साहिबान भारी है हरैया, आओ दूजिया लंग काओ दही है उतार। आओ 500 जवान जब मारे राजा नल लाए, आओ तेगा झपटी दो है राजा पे जाए। आज मेरे प्यारे भाइयों जो 500 जवान मार दिए हैं, रतनपाल ने देखा, कहने जो तो बड़ो चलैया मालूम पत्ते है। तो राजा आज रतनपाल ने अपना मेरे प्यारे भाइयों हाथी को बढ़ा दिया है आगे, और कहने लगे इस तरीके से ये कब्जे में नहीं आएगा। तो कहना पड़ा। क्या? रतनपाल ने कहा, क्या कहा? तुमने हिरुआ मार के मछैना मारे, और नाय परो है मनवारे सै काम। तुम खेल लौड़ियन मैं खेलेगा, आओ गलियन चले हाओ मरोरा चाल। हाँ मेरे प्यारे भाइयों, आज बहुत कुछ जब कहा राजा रतनपाल ने, राजा नल ने भी कहा अरे तुमको भी आज मरदुमी मालूम पड़ेगी। लेकिन राजा रतनपाल ने जो लोहिया जाल था आज वो राजा नल पर डलवा दिया है मेरे प्यारे भाइयों। तो राजा नल उस लोहिया जाल में आज फंस जाते हैं, और जब मजबूर हो जाते हैं तो देखिए किस प्रकार कहना पड़ा। क्या कहना पड़ा? जाल लोहिया जब डारी दो नल पाए, फांसी लो राजा नल को आज। और मेरे प्यारे भाइयों ले जाकर के आज राजा रतनपाल ने और 60 हाथ की गहरी भागसी में डलवा दिया है राजा नल को। इधर तो अब राजा नल मेरे प्यारे भाइयों कैद में पड़े हुए हैं, जेल में पड़े हुए हैं, और उधर राजा रतनपाल अपना राज करते हैं। तो बेटी चित्तररेखा पहुंचती है और कहती है कि ऐ परदेसी, हाँ कहना मान जाओ तुम मेरो सुन ले जी, अब चच्चा से छुटवाए देव जी। ए परदेसी, हाँ। अगर आप मुझसे शादी कर लो तो मैं अभी अपने पिताजी से कह करके तुमको छुड़वा सकती हूँ, तुम्हारी कैद छुड़वा सकती हूँ, तुम जा सकते हो। अरे हमें पड़ा रहने दो कैद में, हम शादी उदी कुछ ना करेंगे, शादी नहीं कर सकते हम। जोड़ रही हूँ हाथ में पड़ रही पैया जी, कहना तुम मानो हमारो जी। हाँ मेरे प्यारे भाइयों, बहुत कुछ समझाया आज चित्तररेखा ने। जब राजा नल नहीं मानते, चित्तररेखा तो वापस चली जाती है। लेकिन इधर राजा नल ने अपने मन में विचार किया कि अब बताइए, बारात तो जिंदमणि पर पड़ी है, धरो बरौंगा है बंगाले के अंदर, और फूलडोल भांजे का ब्याह अटका हुआ है। हम जा रहे थे बारात में, लेकिन यहाँ कहाँ से आ गए, इस रत्नागढ़ में फंस गए हैं। अब कौन खबर हमारी ले जाए? जो भैया मनसुख को खबर पहुंच जाती तो हमारी जेल कटा ले जाता यहाँ से। कौन खबरिया दे मेरे भैया पैजी, जो आए के जेल छुटावे जी। अरे कैसे करूं मैं, कहा कर डालूं जी, कैसे मन राखूं समझाई। आज मेरे प्यारे भाइयों राजा नल रोते हैं, बिलखते हैं, और जब कोई सहारा नजर नहीं आता तो एक सरब मंधारी को एक बार राजा नल ने जब सहारा दिया था बिकट बनी में,
जो उसको जंगल से जलते हुए से बचाया था, वन में आग लगी हुई थी, उसने कहा था सर्प मंधारी ने कि हे राजा नल, जब कभी तुम पर मुसीबत पड़े, हमें अगर आप याद करेंगे तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज सर्प मंधारी को राजा नल याद करते हैं। अब कहाँ पे हम मेरे सर्पा ज्ञानी जी, असने मैं धीर बनैया जी। कहाँ पे सोए गए मेरे सर्पा मनधारी, अवसने मैं बंधाए जाओ धीर। भनक परी जब बन मैं सर्पा के, तो पहुंची गौ है रत्नागढ़ में जाए। और जहाँ पे जेल में परे राजा नल, और वहीं पे सर्पा पहुंचो जाए। और देख के राजा नल को मेरे भैया, और कैसे सर्पा भरे जवाब। हे राजा नल, हाँ अरे भाई साहब, आपने क्यों याद किया है? कैसे मुसीबत में पड़ गए हो तुम? इस जेल में किसने डलवा दिया है तुम्हें? डलवा क्या दिया है? यहाँ भाई साहब आए थे बगीचा में हम सैर करने के लिए। अच्छा, तो इनकी राजा रतनपाल की लड़की जो है चित्ररेखा, हाँ, वो कह रही हमसे शादी कर लो। यानी शादी करने के लिए कहा? हाँ, लेकिन हम इस शादी चक्कर में नहीं, हमने कहा भाई हम शादी नहीं करेंगे, हम बारात में जा रहे हैं। हाँ, अपने भांजे की। हाँ, तो वो मानी नहीं, उनने अपने पिताजी से कह दिया। तो यहाँ पर झगड़ा हुआ, तो उनने फौजूर तो हमने तमाम मार दी है। फिर भी तुमको कैद करवा लिया? कैद करवा लिया हमारे लिए। तो एक बात है, अब आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि हम ऐसा एक काम करो, एहसान कर दो हमारे साथ में आप। क्या? कि हमारे भैया मनसुख जो हैं। राजा नल कहन लागे, जाए के खबर कर दे हो मेरे मनसुख भैया पे, हमारी कैद ले जाए छुटाए। और तब है सर्पा बोलन लागो, ठाकुर सुनो हमारी बात। हे राजा नल, हाँ। अरे तुम्हारे भैया मनसुख पर खबर करने की ऐसी क्या बात है? मैं ही तुम्हारी कैद कटवा दूंगा। कैसे कटवा दो? अरे मैं ऐसे कैद कटवा दूंगा, मैं जाऊंगा, जो राजा रतनपाल का बेटा है सूरजपाल सुबह पढ़ने के लिए जाता है। हाँ। और जब वो ड्यूढ़ी से पार होगा, मैं जा करके ड्यूढ़ी में दरवाजे पर बैठ जाऊंगा, मैं उसको डस लूंगा और किसी बैगी से ठीक नहीं होऊंगा। और तुम जब ठीक करने के लिए जाओगे, तब मैं उस बच्चे को ठीक कर दूंगा। लिहाजा ये कौल कर लेना, पहले कौल करार करवा लेना। अच्छा। कि राजा तुम्हें छोड़ दे तो मैं तुम्हारे बच्चे को ठीक कर दूं। ध्यान रखना। ठीक है, सही बात है। ज्यादा बढ़ावा कौन बढ़ावे? ए भैया, ज्यादा कौन करे बकवास? और दई के तसल्ली आज बहु सर्पा राजा नल कौ, और पहुंची गौ है महलन पै जाए। फटी पपीड़ी जब दिन निकरो तिरियन ने समारो, दखनिया चीर मर्द ने पाग समारी, नर नारी की खुल गई तारी। तो आज सवेरे सवेरे के वक्त मेरे प्यारे भाइयों, राजा रतनपाल का बेटा सूरजपाल पढ़ने के लिए जब जाता है, आओ सरपा नय का ड्यूढ़ी है पैड सिलो जी, देखा सुनियो ध्यान लगाई जी। आओ जैसे ही डसो है सांप नय लला कौ जी, तब दैया दैया चिल्लानो जी। आओ हाय हाय करके डकरानो जब लला है, आओ तब है नजर पड़ गई अम्मा की, लला को देखन भागी आज। हाँ मेरे प्यारे भाइयों, आज जब सूरजपाल को सांप ने डस लिया, और जब सूरजपाल की माता ने देखा कि अरे लला को का हुई हो, कि ड्यूढ़ी पे कैसे गिर पड़ो, जब देखो आए तो लला के तो मुंह से झाग लिख रहे हैं। और जब झाग लिख रहे हैं मुंह से, महतारी जानिए कि वाकई में लला को सांप ने डसी लो, और सांपो दिखाई परो, सांपो परियो दिखाई। सूरजपाल की महतारी को तई हो गायब हुई हो सांप। जब गायब हुई हो,
आओ तब है खबर पठाई बलमा कहो जी। राजा रतनपाल ने आकर के देखा कि अरे मेरे लाल को तो वाकई सांप ने डस लिया है। तो दोनों प्राणी विलाप करते हैं, अरे कैसे जिऊंगी जा तो लड़का बिन जी, ना है पारती करारी जिया राम जी। आज मेरे प्यारे भाइयों, जब सांप को देखा राजा रतनपाल ने भी और रानी ने भी कि वाकई मेरे लाल को सांप ने ही डस लिया है, तई देश माए, अरे देश माए ढिंढोरा पिटवाए दो, आओ चेते पैगी होए दुनिया में, लाला मेरे को करे ठीक सब आए। हाँ मेरे प्यारे भाइयों, देश देश में खबर पहुंचा दी गई कि राजा रतनपाल रत्नागढ़ के उनके बेटे सूरजपाल के लिए सर्प ने डस लिया है। जो भी कोई आकर के उस बेटे को ठीक करेगा तो मुंह मांगा इनाम पाएगा। आज मेरे प्यारे भाइयों, देश है देश के बहगी आए रहे जी, नायला लाठी कताओ हुए रहो जी। आओ देश के बैगी आए, आओ पढ़ पढ़ मंतुर मारे लड़का के, बाओ लड़का ठीक होते है नाय। अरे हमारे ढुलकिया यहीं पे लगाए ले ना भैया। हाँ मेरे प्यारे भाइयों, आज जब देश देश के बैगी आए और वो लड़का जब ठीक नहीं होता है तो इधर जेलों में राजा नल जो हैं वो कारखे गा रहे थे। और जब कारखे गा रहे थे तो एक जो सेवा करने वाले लोग थे वहां पर, तो वो सुन रहे थे। तो राजा नल के पास पहुंच जाते हैं, एक यानी चपरासी एक पहुंच जाता है। तो राजा नल क्या गा रहे थे? क्या गा रहे थे? कौन है बाबायो मेरे राम, कौन है बाबायो मेरे राम, बलम मेरे हो सैया मेरे रे पिछवार, मड़ुआ किन्नरे बहू। किन्ने बाबायो मेरे राम, बलम मेरे हो सैया मेरे रे पिछवार, मड़ुआ किन्नरे बहू। भाइयों, इतनी बात को जब कारखे गा रहे थे राजा नल, तो वो मंत्री यानी चपरासी सुन करके पहुंच जाता है राजा रतनपाल के पास और कहता है कि अरे राजन, अरे आपने देश देश के बैगी बुलवाए, आपका लाल ठीक नहीं हुआ, लेकिन एक बैगी हमने भी देखा है और वो आपके जेलों में ही पड़ा हुआ है। एक काम करो, क्या? आप उसको बुलवा लो और उससे भी पूछ लो, हो सकता है वो आपके लाल को ठीक कर दे। अच्छा। तब मेरे प्यारे भाइयों, आज राजा रतनपाल ने
आज राजा नल को निकलवा लिया है। और राजा नल को जब कैद से निकलवा लिया भागसी से, और कहने लगे कि ए परदेसी, अरे तुम तो कारखे गा रहे थे, क्या तुम हमारे बच्चे को ठीक कर सकते हो? राजा नल ने कहा, हाँ हम तुम्हारे बच्चे को ठीक कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है। क्या? एक कपड़ कोट खिंचवा दीजिए और उसमें अपने लड़के की लाश को रखवा दीजिए। अच्छा। थोड़ा सा बीच गोबर से लिपवा दीजिए। अच्छा। और कोई उसको, यानी जो हम मंत्र पढ़ें उस मंत्र को कोई देखे नहीं, और हम अकेले ही रहेंगे उस तुम्हारे बेटे के पास। अच्छा। और दूसरा कोई नहीं रहेगा। अच्छा। और एक बात का ध्यान रखें आप। हाँ। अगर आपका लाल ठीक हो जाए तो आप मुझे छोड़ देना। बस इतनी सी बात है? बस इतनी सी बात। अरे ये क्या बड़ी बात है? ऐसे नहीं। हाँ। खाए जाओ किस्म उठाए जाओ गंगा, और गंगा है खाने की धार। अगर लला तुम्हारो जो मैं ठीक कर दे तो मुंह को छोड़ दियो, ऐसी किस्म जाओ तुम उठाए। ले हम खाए रहे किस्म उठाए रहे गंगा, और गंगा है खाने की धार, और हाथ उठाए दो हमने गंगा खाई को, तुमको सवेरे हम देंगे बिल्कुल छोड़ देंगे आप। और का? तब मेरे प्यारे भाइयों, ज्यादा बढ़ावा कौन बढ़ावे, ज्यादा कौन करे बकवास। आज कपड़ कोट खिंचवाए दयो गयो है मेरे भैया, और लला की लाश दई धरवाए, जगह लिपाए दई गोबर से। और राजा नल पहुंचे हैं लला के ढिंग जाए, और तब है कारिख है गाँव लागे, अब सरपा को ध्यान करन लागे। आज के सरपा भैया अब तो नंबर आई हो, अब ध्यान रखियो ने, जहाँ कहूँ हो आए लला को जो झाड़ चूस लिया हो, लड़का ठीक हो ही जाए। तो देखिए कैसे कारखे गा रहे हैं। कैसे? किन्नय बाबा मेरे राम, बालम मेरे हो सैया मेरे रे पिछवार, मड़ुआ किन्नय रे बाबू। किन्नय बाबायो मेरे राम, बालम मेरे हो सैया मेरे रे पिछवार, मड़ुआ किन्नय रे बाबू। कहना हुआ भला सही ऐसा न मड़ुआ भैया गयो, भला सही ऐसा न मड़ुआ भैया गयो, भला सही ऐसा न मड़ुआ भैया गयो। हो रहो त दूरी पात, हो रहो त दूरी पात, बलम मेरे ओ सैया मेरे रे पिछवार, मड़ुआ किन्नय रे बाबू। कौन है बाबायो मेरे राम, बलम मेरे ओ सैया मेरे रे पिछवार, मड़ुआ किन्नय रे बाबू। मड़ुआ तो सींचन धना चली, अरे बाला लड़ुआ तो सींचना धना चली, भला मड़ुआ तो सींचन धना चली, अरे बाला लड़ुआ तो सींचना धना चली। दसिलो कालिया नाग, दसिलो कालिया नाग, बलम मेरे ओ सैया मेरे रे पिछवार, मड़ुआ किन्नय रे बाबू। कौन है बाबायो मेरे राम, बलम मेरे ओ सैया मेरे रे पिछवार, मड़ुआ किन्नय रे बाबू। किन्नय बाबायो मेरे राम, बलम मेरे ओ सैया मेरे रे पिछवार, मड़ुआ किन्नय रे बाबू। कौन है बाबायो मेरे राम, बलम मेरे ओ सैया मेरे रे पिछवार, मड़ुआ किन्नय रे बाबू। पिछवार मड़ुआ किन्नय रे बाबू। शंखचूर की एड़ुरी, शंखचूर की एड़ुरी, गजमुतियन के हार, पद्मा पानी भैल चली लंका करे ज्वार। पूर्ण मंत्र काल जगाऊं, उठबोल चल सुमा राम को।
हाँ मेरे प्यारे भाइयों, जब ऐसी बात कही, पढ़ के मंत्र जब मारो राजा नल ने, और तय सरपा ने जहर सूत लो आज, और तबहे ललावे तो उठ बैठे राम राम कही के, और भैया नगर में सोरा हुई गौ आज, कि ऐसो बैगी आज लो नाय काऊ ने देखो। राजा रतनपाल के पास सभी लोग पहुंच जाते हैं, कहने लगे महाराज अरे देश देश के बैगी आए, ऐसे बड़े बड़े बैगी आए, और किसी ने तुम्हारे बच्चे को ठीक नहीं कर पाया, और एक कैदी ने तुम्हारे बच्चे को ठीक कर दिया। महाराज आप तो राजा थे जो इतने इतने देश के बैगी बुलवा लिए और अपने बच्चे को ठीक करवा लिया। अरे हाँ महाराज, हम आपसे सही कह रहे हैं। अरे क्या सही कह रहे हो? मैंने कौल करार किया है कि अगर मेरे बेटे को तुम ठीक कर दोगे तो मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। आपने कॉल कर लिया है? हाँ। अरे जुबान और पान तो जो लौटर पोटर होता है महाराज, अगर पान लौटो पोटो ना सड़ जाएंगे। तो क्या कहना चाहते हो आप? हमारा मतलब ये है कि आप तो राजा महाराजा हैं। हाँ। आपने इतना पैसा खर्च करके देश के मतलब बैगी बुलाए के, हाँ। और आपने सही करा लिया। हाँ। और ऐसा बैगी आपके यहाँ भक्सी पड़ा हुआ है, हमारे किसी गरीब गुनी के अगर ऐसा हो जाए तो हम भाई साहब कहाँ ढूंढते फिरेंगे महाराज जी। ऐसा करो, इसके लिए 60 हाथ बक्सी में है, 60 हाथ गहरी में, हाँ। 80 हाथ गहरी बक्सी में डाल दो आप, क्यों निकल न जाए। ज्यादा बढ़ावा कौन बढ़ावे, ज्यादा कौन करे बकवास, और तमहे मति तो पलट गई है राजा रतनपाल की। रतनपाल ने करे कौन से काम, बात मान ली है प्रजा की, और बात से झूठे हुई गए आज, और तबहे राजा नल को ले जाए के, और गहरी भागसी में फिर से दो है डार। पहले तो डाला था 60 हाथ गहरी भागसी में, आज तो 80 हाथ गहरी भागसी में डाल दिया है राजा नल को। तो आज मेरे प्यारे भाइयों राजा नल फिर अब जब रो रहे हैं उस कैद में, कहने लागे, क्या कहने लगे? कहाँ पे तो मर गए मेरे सरपा भैया तुम तो जी, तुमने अच्छी कैद मेरी कटवाई। श्रम बंधारी, आप कहां पर हो और जल्दी से आओ। आपने तो कहा था कि हम तुम्हारी कैद कटवा देंगे, लेकिन तुमने तो ऐसा जतन बतलाया कि अब तो मेरी उम्र कैद हो गई है, जन्म कैद हो गई। अब जन्म कैद हो गई है, अब किस तरह से अब मेरी जेल कैसे कटेगी? सुन के तो पानी तब है इतमय राजा नल की भैया जी, सरपा पहुंच गयो बहु है जेलान में। आज वो सरप देवता पहुंच गया राजा नल के पास, कहने लगे क्यों भैया ऐसी क्या बात है? अरे हमने तो तुमसे कहा था तुम कौल करार करवा लेना राजा रतनपाल से कि हमें छोड़ दिया जाए, तब हम तुम्हारे लाल को ठीक करेंगे। तुमने कौल करार नहीं कराए क्या? राजा नल कहने लगे भैया कौल करार तो करवाए ले, एक का वागी नीयत खराब हुई है राजा रतनपाल की, और प्रजा के कहने से उसने हमको दोबारा जेल में डाल दिया है कि ऐसा बैगी नहीं मिलेगा। तब है का सरपा बादिल बोला न लागो मेरे भैया जी, ने का सुनिया बात हमारी। अरे मत घाबरैया नल सिंह जिला आपने मैं मेरे भैया जी। ए राजा नल, अगर तुमको नहीं छोड़ा है तो घबराइए मत। अब मैं एक काम करूंगा, जितने भी मेरे अष्टपुरी के जितने भी यानी मेरे नाग भाई हैं, मैं अपने सभी नागों को बुलवा लेता हूँ, और पूरे शहर पना को हम सब मिलकर डस लेंगे, और सिर्फ राजा रतनपाल और रानी को जिंदा छोड़ेंगे। हाँ, और फिर देखते हैं कि कैसे नहीं तुम्हारी कैद काटेंगे, ये कैसे नहीं छोड़ेंगे तुम्हारे लिए। बलनाए देर लगाई तब सार पानाए भैया जी, बनाए सब नांग भैया हैं बुलाए।
सारा पातो आए गए देखो दुनिया भर के नगर में जी और सब नए सब कौ देखो काट लो जी। ज्यादा बढ़ावा कौन बढ़ावे और ज्यादा कौन करे बकवास। अरे जो कहूँ जहाँ पे मिल गो सर पा कहूँ वहीं पे काट लो सर बनाए आज। चकिया पे तो चकिया पे रह गई। अगर जो चकिया पीस रही चकिया बैठे काट लो तो वहीं रही गई। आओ पनिहारियां कुमटा पे रह गई। जो जहाँ मिलो तहीं तहाँ सामन ने काट लो। आओ जो कोई सोती हतो खटिया पे मेरे भैया सोती रह गो आज। अरे ज्यादा बढ़ावा कौन बढ़ावे और राजा रतनपाल और कै रानी वे रानी अब बाकी दुई रही गए आज। अरे हमारे ढुलकिया यहीं पे लगा लियो ना भैया। हाँ मेरे प्यारे भाइयों, आज राजा रतनपाल ने देखा ये तो ये पूरा शहर पना सांपों ने डस लिया है। अरे जो जो जहां पर है वहीं पर रह गया है, क्या करना चाहिए। तो आज मेरे प्यारे भाइयों राजा रतनपाल ने जान लिया है, हो सकता है अरे ये उसी बैगी का करिश्मा है जो मेरे यहाँ कैद में पड़ा हुआ है, क्या करना चाहिए। तो राजा रतनपाल की दो बहनें थीं, एक का नाम था कल्लो, एक का नाम भग्गो। तो आज कल्लो भग्गो जादूगरनी थी मेरे प्यारे भाइयों। तो आज कल्लो भग्गो को बुलवाता है राजा रतनपाल। तो कहना पड़ा, क्या कहना पड़ा। कहाँ पे सोए रही मेरी बहना कल्लो भग्गो। अरे असने मैं बंधाए जाओ धीर और तुम्हारे भैया रतनपाल पे आज मुसीबत पड़ी गई राम के पूरो शहर डसिलो है सांपन में और आय के ठीक कर दिया और राम तुम तो जादूगरनी हो बहना हमारी ध्यान देने की बात। अब मेरे प्यारे भाइयों जब आज राजा रतनपाल ने अपनी बहनों को याद किया तो दोनों बहनें जादूगरनी आती हैं। जादूगरनी नार हैं दोनों और आए गई रत्नागढ़ में राम तब कहाँ लगी भैया से ये भैया हाल देव बतलाए ये सब कैसे हो गया। तो राजा रतनपाल कहने लगे कि ए बहन एक कैदी हमारे यहाँ जेल में पड़ा हुआ है और हमें मालूम पड़ता है कि उसी ने ऐसा करिश्मा किया है, क्योंकि देश देश के बैगी आए थे इससे पहले हमारे बेटे को जब सरप ने डसा तो कोई ठीक नहीं कर पाया। अरे उसी बैगी ने ठीक किया जो कैदी है हमारे यहाँ। हाँ तो प्रजा के कहने से मैंने उसकी कैद करवा दी और जन्म कैद करवा दी है, उम्र कैद करवा दी है। हो सकता है उसी का ये करिश्मा हो जिसने तमाम नागों को सर्पों को बुला करके हमारे पूरे शहर पना को डसवा दिया है। अब एक काम करो, अब तुम हमारे इस शहर पना को ठीक कर दो। आज मेरे प्यारे भाइयों दोनों बहनें कहने लगी कल्लो भग्गो तो ठीक है, चलो भाई भैया पहले उस परदेसी को हमें दिखलाओ और देखते हैं। पलना देर करी है तब आज रतनपाल ने ए भैया ध्यान देने की बात और जाए के पहुंचे हैं बाकैदी ढिंग यानी नल के ढिंग। तो कल्लो भग्गो संग में गई हैं राम और देख सुरतिया राजा नल की और दोनों आपस में बतलाए अरे जाओ तो बहना मेरे लायक है। तो दूसरी कहानी लगी तेरे लायक ना है राण मेरे लायक है। ये तो मेरे लायक है, मान लो मेरे लायक। अब दोनों आपस में सलाह करने लगी, लड़ाई करने लगी, हत्या करने लगी। आए जिया ऐसो है चलो शहर पना को तो भैया के ठीक कर दे, आए सबको ठीक करे दे। अब जा चलो परदेसी ले चलाए और तू एक काम करिए देख मैं हूँ बड़ी आए मैं कर लेंगी तो अब तू सारी बन जाइए इनकी। हाँ तो पहले भैया से पूछ ले दे ना चले ले चलेंगे संग है। हाल बता मैं तुम्हें समझा मैं हमारी ध्यान देने की बात
और तब है इतमय आज दोनों बहना राजा रतनपाल से भरन लगी हैं जवाब। शहर पना तुम्हारो ठीक हम कर दिए, ए भैया सुनो हमारी बात, और बदले मैं तुम्हारे जा कैदी कौ ले जाए हैं हम तो बन मैं राम, जाता कैदी पे कोई लागी है मेरी नजरिया। ए मेरे भैया इतमाए दोनों बे बहना रही है बतलाए। जाता अरे बढ़ावा मेरे दद्दा, ये तो मैं कौन बढ़ावे। हे मेरे भैया सुन ले मेरी ध्यान लगाए की बात। हाँ मेरे प्यारे भाइयों, इधर जब राजा रतनपाल ने कह दिया ठीक है आप शहर पना को ठीक कर दो, इस परदेसी को ले जाओ, तई शहर पना का ठीक करी दायो, आओ राजा नल का दोना लाई के पहुंची गई बिकट बनिया मैं जाए। इधर मेरे प्यारे भाइयों दोनों आपस में सलाह करती हैं, कहती हैं कि मैं ब्याह करूंगी, ये कहती है मैं ब्याह करूंगी। राजा नल ने समझ ली, ये बताइए कैद तो कट गई वहां से, लेकिन अब इनके चक्कर में पड़ गए हैं। अब ये दोनों बहनें आपस में झगड़ा कर रही हैं हमसे ब्याह करने के लिए, अब कह रहे हैं तो क्या करें। तई राजा नल आज मोतनी को याद करते हैं, अपनी पहले की ब्याहता को जो जादू करनी है। अरे कहाँ पे मरी गई मेरी नारी मोतिनी, आओ मेरे असने मैं बंधाए जाती। अरे सुन के तेरी तो मैं राजा नल की मोतिनी अपन मैं पहुंच गई आज। आओ जादू बारी नारी मोतिनी, ए लली के ढिंग जादू को है भंडार, तई जादू चलन लगो है तू तरफा। उधर वो दोनों कल्लो भगो जादू करनी थी, इधर ये मोतनी भी जादू करनी थी, लेकिन अपने पति को छुटाने की हैसियत से आज दोनों में जब तीनों में जादू चलता है तो कहना पड़ा अब तू तरफा जादू चले मेरे भैया, मोतनी न करे कहू न सहेगा। आओ जितनो जादू हो कल्लो भगो पे, आओ सब ताओ जादू कैद करी लाओ, आओ दोनों को जुरा लो है काट। आओ जूरा काट लो है मोतिनी नहीं, आओ राजा नल बलमा को छुटाए लो, आओ कैसे सुन ले आगे के हाल। मेरे प्यारे भाइयों आज उन गल्लो भगो का जादू आज सब खत्म कर दिया है मोतनी ने, और अपने पति राजा नल को छुटा करके वहां से लेकर के चल देती है। कहती है महाराज आप जहां जाते हैं ऐसे झगड़ा किया करते हैं, अब एक काम करो, अब मैंने आपको आजाद कर दिया है और चलो मैं आपको लिए चलती हूँ। कहाँ जा रहे थे आप? कहने लगे हमें जिंदमणि पर पहुंचा दो, क्योंकि हम वहीं से आए हैं सैर करने के लिए और बारात जा रही है बनेज की, तो इसलिए हम आए हैं। कहीं 5 वीर को बनाए के खटोला, क्या बात है, मोतिनी न करे कौन से काम। अरे बैठार लायो है खटोला पे बलमा का अंबर में उड़ी गई है बिजनार। आओ कोई घड़ी न के हमारे जा दिन माए, आओ घड़ी नाय गुजरी नाय पल भी तो पहुंच गई जिंदा मड़ी पे जाए। अरे जिंदा मड़ी पे नल को पहुंचाए दयो जी,
तई मोती न बोलन लागी जी। क्या बोलन लागी? अरे मैं तो जाए रही सुन ले ओ बलमा जी, तुम जइयो अपनी बारात को जी। आओ खत्म लड़ाई रत्नागढ़ की, अरे खत्म लड़ाई रत्नागढ़ की। आओ दद्दा सुनाओ हमारी बात, जयकारा शेरावाली का, जयकारा मेहरावाली का, जयकारा जयकारा मेहरावाली का, जयकारा शेरावाली का, जयकारा मेहरावाली का, जयकारा शेरावाली का, जयकारा मेहरावाली का।